लोजपा रामविलास की पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष सह पाटलिपुत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त होने के बाद आदित्य पांडे अपने गृह जिला सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के जाने माने बैम्बू रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हमारा दल युवाओं का दल है। हमारे नेता चिराग पासवान देश में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरह से चिराग पासवान ने भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार किया, अब बिहार में युवाओं को बढ़ाने की बारी है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ हमारे नेता काम कर रहे हैं और बिहार का एक एक युवा जात पात से ऊपर उठकर हम सभी के नेता चिराग पासवान के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार में परिवर्तन होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं जब पत्रकारों ने पूछा कि सिवान में लोजपा कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस पर आदित्य पांडे ने कहा कि हम तो बिहार के साथ सिवान की सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। रही बात सीट बंटवारे की, तो ये गठबंधन का कार्य है, जिसमें सभी बड़े नेता और पार्टी के अध्यक्ष एक साथ बैठक कर फैसला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करने की बात पर कहा कि हर कोई अपना प्रयास करता है। जैसे भाजपा और जदयू का एक दल है, महागठबंधन भी अपना प्रयास कर रहा है। गठबंधन में जो फैसला होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा। दल का एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि हमारे दल का एक एक कार्यकर्ता यही चाहेगा कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा युवा प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य पांडे ने। नहीं, हमारा दल युवाओं का दल है। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी देश में युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में आपने झारखंड देखा हो, महाराष्ट्र देखा हो, सब जगह चिराग जी ने भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार किया। बिहार में भी युवाओं को बढ़ाने की बारी है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ, इस विजन के साथ हमारे नेता काम कर रहे हैं और बिहार का एक एक युवा जात पात से ऊपर उठकर हमारे नेता के साथ जुड़ रहा है और निश्चित बिहार भी ये परिवर्तन देखेगा। चिराग जी सबसे बड़े नेता है और इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में सब देखेंगे। में कुल कितनी सीटें मिलने जा रही है? नहीं, ये तो अभी गठबंधन का कार्य है। सारे बड़े लोग बैठेंगे, पार्टियां बैठेंगी, अध्यक्ष बैठेंगे, फैसला होगा। हम तो बिहार की हर सीट पे लड़ रहे हैं और सिवान की हर सीट पे भी हम लड़ रहे हैं जी। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एनडीए में बीजेपी भी है, जदयू भी है, उसके बाद चिराग पासवान कैसे टिक बैठते हैं? हर कोई अपने लिए प्रयास करता है। हमारा भी एक दल है, भाजपा भी एक दल है, जदयू भी एक दल है, महागठबंधन भी अपने प्रयास को कर रहा है। गठबंधन में जो फैसला होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा। एक कार्यकर्ता के तौर पर सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे दल का एक एक कार्यकर्ता ये चाहेगा कि चिराग जी बिहार के। 2024 में जब धर्म संकट में पड़ गए मोदी जी तो चिराग जी को हनुमान बोला गया मोदी जी का, और देखे कि सरकार बिगड़ रही थी, लेकिन चिराग जी ने ऑन साइडेड उनको समर्थन दिया पांच सांसदों जी। और यहाँ पर बिहार फर्स्ट का भी नारा दे रहे हैं जी, वहाँ पर विशेष जोड़ है। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जब हम गठबंधन से बाहर भी चुनाव लड़े थे बिहार में, फिर भी खुले मन से हमारे नेता ने हमेशा मोदी जी के लिए ऐलान किया था और अपील किया था। उनके दिल में मोदी जी बसते हैं, ऐसे ही वो मोदी के हनुमान नहीं है। बिहार चुनाव लोकसभा के दौरान आपने कई मंचों पर देखा होगा जहां माननीय प्रधानमंत्री ने कितनी मजबूती से हमारे नेता का समर्थन किया। ये बताने के लिए काफी है कि वो मोदी जी के हृदय में कैसे बसते हैं और हमारे नेता के हृदय में मोदी जी का क्या स्थान है। आखिरी सवाल सर, लगातार आपने सामाजिक कार्य किए हैं, नन्हे कदम से बहुत समाज के कार्य किए हैं, अब पार्टी की जिम्मेदारी मिल गई है, तो कैसे निभाएंगे? नहीं, संगठन है, संगठन में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कार्य कभी नहीं रुकेंगे। दोनों का ही पर्याय है जनसेवा, और इसमें हम और मजबूती से काम करेंगे। पार्टी से जुड़ने से और मजबूती मिलेगी, नेता का साथ मिलेगा और कार्य नहीं। ऐसी कोई चर्चा तो हमारे दल में अगर कोई भी कर रहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ये उनका निजी मामला हो सकता है। आखिरी फैसला हमारा संसदीय बोर्ड और हमारे अध्यक्ष लेंगे। हमारी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, अगर हमें कार्यालय खोलने बंद करने का भी कार्य मिलेगा तो मैं अपने नेता के साथ एक मजबूती से खड़ा हूं कि मैं वो भी करने को तैयार। क्या लग रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव जी सिवान में कुछ आएगा चिराग पासवान जी के हाथ? निश्चित आएगा, क्यों नहीं आएगा। गठबंधन के लोग बैठेंगे, हम निश्चित चाहेंगे अधिक से अधिक सीटें लड़े। सिवान में भी लड़ेंगे, सिवान भी बिहार का ही भाग है, अलग तो है नहीं। जिस तरह चिराग पासवान को बीजेपी का हनुमान कहा जाता है, उसी तरह आदित्य पांडे को चिराग पासवान का हनुमान कहा जाता है। तो क्या माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अपने हनुमान को विधायकी के चुनाव में उतारेंगे? नहीं, हनुमान को अगर कुछ नहीं मिलता फिर भी उनके हृदय में राम ही बसते थे। ठीक कुछ नहीं प्राप्त होने पे मेरे हृदय में माननीय चिराग जी बसते रहेंगे। तो ये माना जाए कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है आदित्य पांडे लड़ेंगे? नहीं, कोई भी राजनीति में संत नहीं है, कोई भी राजनीति में संत नहीं है।
सब कोई चुनाव लड़ने आया है, लेकिन अभी ये बहुत प्री मैच्योर और जल्दीबाजी की बात होगी। आदित्य जी 2020 में जब बीजेपी चुनाव लड़ी तब बीजेपी उम्मीदवारों को बीजेपी ने रिप्रेजेंट किया, तो क्या 25 में भी बीजेपी के नेताओं को ज्यादा टिकट मिलेगा? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? बीजेपी उम्मीदवार, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता छोड़ी होगी तब हमारे दल से लड़े। काफी सारे लोग तो जो जी। बीजेपी छोड़ के आपके दल से जी, चुनाव दल लड़े। छोड़ के तो लोग गठबंधन बदल के सरकारें बदल सर रहे एक बार देखा गया है कि इसमें कोई पार्टी मुद्दा में कोई नहीं। नया आता है और पैसे की खरीद फरोख्त से वो टिकट मिल जाता है और फिर वो विधायक बनता है। क्या लगता है? बेहतर है अगर ऐसे कुछ लोग हो तो उन्हें सामने लाइए। ये हमारे नेता की छवि को बदनाम करने का प्रयास पांडे जी, है। आप आप युवा देखते हैं। होंगे हम 100% स्ट्राइक रेट वाले नेता है हमारे। बिहार का लोकसभा चुनाव हो, झारखंड में हमें 1 सीट मिला, तो अब और कुछ मुद्दा बचा नहीं है नेता को डिफेम करने का, तो भ्रष्टाचार वाले लोग ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। आदित्य पांडे जी आप युवा हैं और जी। आपने कोरोना काल में नन्हे कदम सामाजिक संस्था के माध्यम से काफी मदद की लोगों जी, की। जी, जी। तो क्या माना जाए सिवान में जो एलजीपी लगभग खत्म होने के कगार जी। पे है, आप युवा हैं, तो माना जाए कि आप एलजीपी मजबूती से काम करेंगे और पार्टी का जो जन स्तर है वो बढ़ेगा लोगों की? नहीं, एलजेपी खत्म नहीं है। हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रयास और उनके कार्य, आज भी अगर पूरे देश में दबे कुचले और पिछड़ों की आवाज किसी ने उठाई थी तो वो रामविलास जी थे। दल खत्म नहीं है, सारे लोग हैं यहाँ पर। जैसे ही चुनावी मोड में पार्टी आएगी आप सब देखेंगे। पॉलिटिक्स के बाद सामाजिक कार्य आपका क्या जुड़ा है? ये सामाजिक कार्य संगठन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में जारी है और वो होते ही रहेगा।